दशरथ जी ने कहा, सुमंत, मेरे बेटे को नाव मांगनी पड़ी। मेरा बेटा तो वो है कि सारा संसार मांगता है। कौन ऐसा संसार में हुआ जो राम से ना मांगता हो? बताओ। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। लेकिन आज मेरा बेटा मांग रहा है। सुमंत, वो भगवान है, लेकिन भगवान भी मांगता है तो कोई भक्त होगा। मैं समझ रहा हूं कि कोई भक्त होगा, और सत्य तो यह है कि केवट जैसा भक्त कौन होगा? केवट जैसा भक्त कौन होगा? सोचो जरा, विचार करो, कल्पना करो। केवट महान भक्त है, इसलिए भक्त से मांगा। लेकिन ये बताओ, चलते समय जब तुम वापस आने लगे मेरे पास, तो राम ने मेरे लिए कुछ कहा? शायद राम का शब्द जीवन जीने के लिए आधार बन जाए। राम ने कहा क्या? तो सुमंत जी ने कहा कि प्रणाम पहुंचाया है, और कहा, पिताश्री 14 वर्ष तक मेरा इंतजार करें, मैं अवश्य लौट के वापस आऊंगा। नित्य मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। अच्छा, सीता ने क्या कहा? कहा सीता जी ने भी प्रणाम पहुंचाया। तो लक्ष्मण ने क्या कहा? तो आप लोग यही सोच रहे होंगे प्रणाम ही पहुंचाया होगा। लक्ष्मण ने क्या कहा? तब सुमंत जी मौन हो गए, आंख बंद हो गई। झूठ नहीं बोल सकते थे, आंख बंद हो गई। दशरथ जी ने कहा कि अरे, तुम मौन हो रहे हो, तुम्हारी आंख बंद हो गई है, जब मैं पूछ रहा हूं कि लक्ष्मण ने क्या कहा, तो तुम बोलते क्यों नहीं हो? क्योंकि भगवान की शपथ याद आ गई। क्यों आ गई ना शपथ याद? कि बार बार निज शपथ दिवाई, शपथ याद आ गई। अब मैं क्या करूं? इधर राज आज्ञा है कि मैं पूछ रहा हूं, बोलते क्यों नहीं हो? उधर प्रभु ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर बार बार सौगंध दिलाई थी, मत कहना, मत कहना, राम की सौगंध है। लेकिन महाराज श्री दशरथ ने जिस समय ललकारते हुए सुमंत जी से कहा कि मैं आज्ञा दे रहा हूं, ये राज आज्ञा है, तुम्हें बताना पड़ेगा, लक्ष्मण ने क्या कहा? तब विवश होकर के शब्द निकल पड़े। बचन कहूं कछु, लखन कठोरा, बरज राम पुन कीन। वो शब्द मैं सुना नहीं पा रहा। दशरथ जी ने कहा, धन्य है लक्ष्मण तेरा चरित्र। देखो ये शब्द निकला, धन्य है लक्ष्मण तेरा चरित्र। मैं तड़प तड़प करके प्राण छोड़ता, लेकिन लक्ष्मण तेरा चरित्र आज मेरे मुख से बार बार राम राम कहलवाकर महाप्रयाण कराएगा। शब्द सुना नहीं, लेकिन कल्पना कर ली। अब शब्द सुना तो नहीं है, लेकिन कठोर शब्द निकला, कठोर वचन कहे। तो सुमंत जी ने कहा, महाराज लक्ष्मण ने तो कठोर वचन कहे, लक्ष्मण पुत्र है आपका, उसने कठोर वचन कहे, आपके लिए कहे, लेकिन मृत्यु के समय पुत्र का कठोर शब्द पिता के कान में पहुंचे तो वो तो बेचैन होकर के मरेगा। क्यों भाई, मरेगा कि नहीं मरेगा? कि ऐसी संतान कि मैं तो मरने जा रहा हूं, लेकिन ऐसे शब्द बोले जा रहे हैं। जब स्वस्थ स्थिति में पिता होता है, माता पिता होते हैं, संतान जब गलत शब्दों का प्रयोग माँ बाप के सामने करती है तो माँ बाप यही कहते हैं, प्रभु
अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहता हूं। जब स्वस्थ स्थिति में होते हैं तब ये बात कहते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि लक्ष्मण, तेरा ये शब्द मेरे लिए आधार बन रहा है। आज मेरी बेचैनी समाप्त हो रही है। आज मैं निश्चिंत होकर के प्राण त्याग रहा हूं। मैं चिंतित होकर के प्राण त्यागना चाहता था, लेकिन लक्ष्मण तेरे शब्द को सुनकर के मैं निश्चिंत होकर के प्राण त्याग रहा हूं। सुमंत जी ने कहा, यह रहस्य मेरी समझ में नहीं आ रहा है महाराज। लगता है कि आप इस समय अति व्यथित हैं, इसलिए आप मस्तिष्क शून्य होते जा रहे हैं। आपकी सोचने की क्षमता अच्छी नहीं समझ में आ रही है। ऐसा कैसे आप कह रहे हैं? महाराज दशरथ ने कहा, सुमंत सुनो, जब राम अयोध्या छोड़ के बन गया तो राम के साथ सीता भी गई। ये सीता मेरे कुल की प्रतिष्ठा है। राम से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठा बोलो है ना सीता। मैं एक बात बताऊं, आपका बेटा घर छोड़ करके 2-4 साल के लिए चला जाए तो आप कहोगे प्रभु की इच्छा होगी तो आ जाएगा, नहीं तो प्रभु की जो इच्छा वो होगा। लेकिन आपकी बहू बेटी चली जाए तो 1 मिनट आप जिंदा रहने का रहोगे क्या? आप एक एक पल की चिंता करोगे, कहां कहां कहां, कैसे कैसे, और तड़पोगे, आप बेचैन हो जाओगे और यही सोचोगे मेरी इज्जत का सवाल है, मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है। बोलो यही सोचोगे कि नहीं सोचोगे? मैं कहता हूं भले ही आपका बेटा ही साथ में क्यों ना हो, लेकिन फिर भी विषाक्त वातावरण के कारण, क्योंकि उस काल का अगर विषाक्त वातावरण ना होता तो सीता का हरण कैसे होता? जल्दी बोलो। आप कहो महाराज ये कलयुग में विषाक्त वातावरण, वो सतयुग की बात है। अरे सतयुग में तो सीता जी का हरण हुआ है, तो वातावरण विषाक्त ही तो था, तभी तो सीता जी का हरण हुआ। तो आप बेचैन हो जाएंगे, आप यही कहेंगे कि ना रात को नींद है ना दिन में भूख है, खोजते फिरोगे, पूछते फिरोगे, पागलों जैसी स्थिति हो जाएगी। मैं यही तो सोच रहा था कि सीता भी साथ में, मेरा बेटा भी, राम, राम के साथ लक्ष्मण। सीता और राम की प्रतिष्ठा की रक्षा कौन करेगा 14 साल तक? ये मैं सोच रहा था सुमंत। देखो महाराज दशरथ की ये सोच है। इतने बड़े ज्ञानी हैं, इस तरह नहीं बेचैन होते जैसे लोग कथा में कहने लग जाते हैं कि अरे वो तो तड़प रहे थे, बेचैन हो रहे थे, वियोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। अरे बहुत सारी बातें हैं जिन पर विचार समाज को करना पड़ेगा। महाराज श्री दशरथ कहते हैं कि मैं यही सोच रहा था कि 14 वर्ष तक राम की रक्षा कौन करेगा, सीता जी की रक्षा कौन करेगा। और राम और सीता की रक्षा होगी तो लक्ष्मण की रक्षा तो हो ही जाएगी। इसलिए रथ में बिठा करके भेजा था प्रधानमंत्री सुमंत तुम्हारे साथ। अब तुम उन्हें छोड़ करके वापस आ गए तो मैं और तड़पने लगा। लेकिन ये शब्द सुन करके अब मैं स्थिर हो गया हूं। लक्ष्मण ने मेरे लिए कठोर वचन कहे। मैं यही सोच रहा था कि वन में राम और सीता की प्रतिष्ठा की रक्षा कौन करेगा, लेकिन लक्ष्मण जैसा भाई राम के साथ है तो जो राम और सीता की प्रतिष्ठा पर आंच आने पर अपने बाप को खरी खोटी सुना सकता है, लक्ष्मण के रहते हुए सीताराम की प्रतिष्ठा का कोई बाल बांका बिगाड़ ही नहीं सकता है। अब मुझे विश्वास हो गया, अब मुझे विश्वास हो गया है। सोचो जरा, उसी समय राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन पर हरि रघुवर बिरहे, राव गए सुरधाम। इस दोहे के अंतिम चरण में तन पर हर रघुवर विरह, ये बहिरंग दृष्टि है। ये कौन सी दृष्टि है? बहिरंग दृष्टि है। लेकिन अंतरंग दृष्टि तो यही है कि लक्ष्मण का वो शब्द सुनकर के दशरथ जी को परितोष हुआ है। जैसे ही महाराज श्री दशरथ का महाप्रयाण हुआ,
देखहि रात भयानक सपना, ओ जाग करहि कटुकोटि कल्पना। भरत जी महाराज को भयानक स्वप्न हुआ। एक स्वप्न का तो यूं वर्णन आता है कि कुछ संतों ने कहा है कि काले सर्प ने स्वप्न में डस लिया भरत को। स्वप्न में काला सर्प अगर डस ले तो अपशगुन मानते हो कि नहीं मानते? कुछ संतों ने कहा कि ऐसा स्वप्न देखा कि काले सर्प ने डस लिया। किसी ने कहा कि भरत जी ने अपने पिता की मृत्यु ही स्वप्न में देख ली। तो ये तो सत्य ही है, पिता की मृत्यु अगर देख ली है तो ये तो सत्य है। लेकिन भरत को अगर काले सर्प ने डस लिया है तो ये भी काल का ही स्वरूप है, सर्प है ना। तो इसके लिए भविष्य का संकेत मिलता है कि काल कहीं आने की तो नहीं सोच रहा है, क्योंकि सर्प किसका प्रतीक होता है? काल का प्रतीक होता है सर्प, होता है ना। सर्प किसका प्रतीक है? काल का प्रतीक है। अनेक बातें हैं, लेकिन जो स्वप्न देखा वो स्वप्न सत्य है। साधु संतों को स्वप्न नहीं आता है, और आ जाए तो निश्चित रूप से उसमें कारण ही होता है। स्वप्न भगवान का भजन जो करते हैं ना उनको नहीं आते हैं। हाँ, स्वप्न तो उनको आते हैं जो आए बाएं साएं सोचते सोचते सो जाते हैं। अब आए बाएं साएं में तमाम अर्थ लग जाते हैं, ठीक है ना। वो सोचते सोचते सो जाते हैं, वही स्वप्न दिखाई देता है। लेकिन साधु संत तो राम 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 कह के सोते हैं। उस साधु संतों से जो जुड़े होते हैं, साधु संत उन्हें भी शिक्षा देते हैं कि सो भाई तो राम 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 कह के सो, है नहीं। लेकिन आजकल लोग जो है सो रहे हैं, लेट सोते हैं, लेकिन दिन के काम का चिंतन करके सोते हैं। कल सुबह 7 बजे ये काम, 9 बजे ये काम, फिर 11 बजे ये काम, फिर 1 बजे ये काम, फिर 2 बजे ये काम। क्यों भाई? ये काम काम सोचते सोचते सो जाते हैं। सो जाते हैं कि नहीं? हाँ। और सुबह जब जगते हैं तब भी राम राम नहीं कहते, चाय 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 चाय, कहाँ है चाय, लाओ चाय। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या सोच के लोग सोते हैं। ये आए बाएं साएं सोचना हुआ कि नहीं? चाय के इतने आदी हो गए हो कि बिस्तर पर ही चाय चाहिए तुम्हें, हैं? उसको कुछ कहते, बेड टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ एक शब्द है, बिस्तर पर ही चाय 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 चाय। अच्छा, रात को चिंतन करके सोए, दिन में ये इतने बजे ये काम, उतने बजे ये काम, इतने बजे ये काम, और सुबह जगे तो चाय चाय चाय, और फिर चाय पीने के बाद दिन भर काम में चाय 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 चाय। क्यों भाई? तो चाय चाय में ही पूरी जिंदगी जा रही है। ये है स्थिति, ये कंडीशन है। इसलिए कहता हूं कि जिंदगी को जियो, जिंदगी को ढो नहीं। ढोना अलग बात है और जीना अलग बात है। ज्यादातर लोग जिंदगी को ढो रहे हैं, जिंदगी जी नहीं रहे हैं। वस्तुतः जिंदगी जीना चाहिए, जिंदगी ढोना नहीं चाहिए। सभी से कह रहा हूं मैं, सामूहिक रूप से कह रहा हूं, व्यक्ति विशेष से नहीं कह रहा हूं। राम 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 कह के सो जाओ, राम 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 कह के जग जाओ, और जब कार्य करने के लिए चलो तो राम जी को प्रणाम करके चलो, कृष्ण जी को प्रणाम करके चलो, हैं, देवी दुर्गा गणेश जी को प्रणाम करके चलो, भगवान शिव को प्रणाम करके चलो, है ना। और फिर राम 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 कह के कार्य करो। देखो फिर जिंदगी का क्या आनंद है। जिंदगी का आनंद ही कुछ और होगा।